तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 15 एंड एपिसोड 16 की, दैट्स मीन इस सीरीज की लास्ट पार्ट को। तो एपिसोड 14 में हमने देखे थे कि हारिन कैसे हाइमिन को लेके टेरेस से नीचे गिर जाती है। एपिसोड 15 में हम देखते हैं टेरेस से गिरने पर हारिन मर चुकी थी और हाइमिन की ब्रेन डेड हो चुकी थी। हारिन की मौत की वजह से उसकी सभी दोस्त बहुत दुखी थे। जीसो पागलों की तरह फोटो जला के फिर से पास्ट में जाने की कोशिश करता है हारिन को बचाने के लिए, पर नहीं हो पाता। और फिर फोटोज निकालने के लिए जीसो फिर से स्टूडियो दौड़ता हुआ पागलों की तरह जाता है, लेकिन स्टूडियो बंद था। वो स्टूडियो के बाहर बैठ के रोने लगता है। जीसो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद वो स्कूल की फोटोग्राफी रूम में जाता है जहाँ पे वो खुद को खत्म करना चाहता था और वो अपना हाथ काटने वाला था कि तभी उसे याद आता है कि जीसो ने हारिन की कैमरा में कैमरा रोल को ऐसे फिक्स किया था जिससे कैमरा में 24 पिक्चर की जगह 25 पिक्चर क्लिक किया जा सकता है। और जीसो जल्दी से वो फोटो निकालता है और उसे जला के पास्ट में चला जाता है, जहाँ पे वो उस दिन जाता है जहाँ पे हारिन हाइमिन को लेकर टेरेस से गिरी थी। उस दिन जीसो को डिटेक्टिव्स कॉल करते हैं और हाइमिन के बारे में अलर्ट कर देते हैं कि वो पुलिस स्टेशन से भाग चुकी है। उसके बाद जीसो हारिन को जल्दी से कॉल करके हाइमिन के बारे में बताती है और वो हारिन को स्कूल से बाहर जाने को कहती है। जब हारिन इसकी वजह पूछती है तो जीसो कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। हारिन उसकी बात मान के स्कूल के गेट तक जाती तो है लेकिन वो बाहर नहीं जाती। उसके बाद हाइमिन स्कूल पहुंचता है। जीसो जल्दी से वो नाइफ ढूंढ के अपने पास रख लेता है और हाइमिन की लॉकर में एक नोट छोड़ देता है और उसे आर्ट रूम में मिलने बुलाती है। हाइमिन को लग रही थी कि शायद हारिन ने उसे बुलाया है, लेकिन वो वहाँ पे जीसो को देखती है। जीसो हाइमिन को समझाने की काफी कोशिश करता है और उसे सरेंडर होने को कहती है, लेकिन हाइमिन जीसो की बातों का मजाक उड़ाता है। जीसो कहता है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा पास्ट को चेंज करने के लिए। जीसो ये भी कहता है कि उसने एक फोटो जला के पास्ट में आया है और उसने देखा है कि हाइमिन मारी जाएगी, लेकिन इन बातों से भी हाइमिन को कुछ फर्क नहीं पड़ती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें और हारिन को मार के वैसे भी खुदकुशी कर लूंगी। जीसो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, वो ये सब ना करे, लेकिन फिर भी हाइमिन जीसो की कोई भी बात नहीं मानती और उसे मारने जाती है और उन दोनों में हाथापाई हो जाता है, जहाँ पे जीसो के पास चांस था कि वो हाइमिन को मार दे, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया, जिसका फायदा उठा के हाइमिन जीसो को चाकू से 3 बार स्टैब करती है। और इसी के साथ एपिसोड 15 यही पे खत्म होता है। एपिसोड 16 में हम देखते हैं जीसो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हाइमिन को पुलिस ने पकड़ लिया था। जीसो बच गया था और वो ठीक था। हारिन नोटिस करती है कि एक दिन होने के बावजूद भी हारिन फ्यूचर वापस नहीं लौटी थी। हारिन समझ नहीं पाती है कि जीसो ने क्यों उसे स्कूल से चले जाने को कहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में डिटेक्टिव्स आते हैं और वो लोग हारिन को बताते हैं कि हाइमिन उन्हें कुछ भी नहीं बोल रही है। वो बार बार हारिन की बात बोल रही है कि जब तक हारिन नहीं आएगी तब तक वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। जो सुनकर हारिन पुलिस स्टेशन जाती है। हाइमिन पुलिस के सामने हारिन को बताती है कि कैसे उसने जीसो को मारा था। वो ये भी कहती है कि जीसो के लिए तुम बहुत खास हो, अगर तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी तो जीसो को दर्द होगा, तो जब मैं पुलिस स्टेशन से रिलीज हो जाऊंगी तब मैं तुम दोनों की जीना हराम कर दूंगी। उसकी बात सुन के हारिन उसे कहती है कि तुम अगर इन चीजों से बच भी जाओगी फिर भी तुम्हें एक प्राइस चुकाना होगा पास्ट चेंज करने की। हारिन ने हाइमिन को प्राइस की बात बोल तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी काफी डरी हुई थी कि उसे क्या प्राइस देना होगा। पुलिस स्टेशन से निकल के जीसो की मॉम हारिन को कॉल करता है और फोन में रोने लगते हैं, जो सुन के हारिन काफी डर जाती है और वो हॉस्पिटल दौड़ती हुई जाती है। वही दूसरी तरफ हाइमिन को एक और जगह ले जाया जा रहा था और तभी वो भागने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी एक एक्सीडेंट हो जाती है और वो वहीं पे मारी जाती है और उसकी मौत उसकी प्राइस थी पास्ट चेंज करने की। उसके बाद हारिन हॉस्पिटल में जाकर जीसो को देखती है, जो कि अपने फोन में गाना सुन रहा था। उसे देखकर हारिन बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सभी दोस्त एक साथ काफी खुश थे और फिर एक दिन स्कूल में यून सेयोंग हारिन से कहता है कि उसने उस दिन फोटोग्राफी रूम के बाहर हारिन और जीसो की पास्ट और फ्यूचर वाली बात सुन लिया था और इसीलिए वो हारिन से पूछती है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से हो, तो हारिन कहती है हाँ। यून सेयोंग हारिन से ये भी पूछता है कि क्या 10 साल बाद भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे, तो हारिन मुस्कुरा के कहती है हाँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। उसके बाद वो तीनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं और हारिन जीसो के लिए बाहर वेट
करती है और फिर जीसो के आने के बाद हारिन जीसो से अपनी दिल की बात बताती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और फिर जीसो एक मुस्कान के साथ उसे गले से लगा लेता है और फिर वो सभी दोस्त एक साथ काफी खुश रहते हैं। जीसो और किम को मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और फिर 10 साल बीत जाते हैं और एक दिन डेट नाइट में हारिन जीसो को वही परफ्यूम गिफ्ट करती है जो कि उसने कई बार उसे यूज करते देखा था। जीसो के साथ उसकी पेरेंट्स का भी अब अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। हारिन और जीसो की शादी हो जाती है और वो दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं और लास्टली हमें पास्ट की एक और सीन दिखाया जाता है कि उस दिन पुलिस अगर सही वक्त पे नहीं आते तो शायद जीसो मारा जाता, क्योंकि हारिन ने पहले से ही फ्यूचर देख ली थी और इसीलिए वो रोड से उस पपी को बचा लेती है, क्योंकि अगर वो पपी मारा जाता तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता और पुलिस को आने में लेट हो जाता और जीसो को भी बचाया नहीं जाता। और एपिसोड खत्म होने से पहले हम देखते हैं कि कोई एक और बंदा एक कैमरा लेकर वही स्टूडियो में जाता है फोटोज निकालने के लिए। शायद उसे भी फोटोज जला के पास्ट में ट्रैवल करने की बात पता था और शायद इसकी सीजन 2 भी आ सकती है। तो इसी के साथ ये सीरीज यही पे खत्म होता है। तो गाइज आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो पर्सनली ये सीरीज बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट में और भी कई कोरियन सीरीज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।